नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना ने दूसरी लहर जिस तरीके से सामने आई है उसने सबको प्रभावित किया, ये कहना कतई गलत नहीं होगा। खतरनाक मंजर हैं, चारों तरफ से कुछ बुरी खबरें हैं। संक्रमण की रफ्तार ऐसी के आंकड़े प्रतिदिन एक अगले स्तर पर पहुंचकर चौंकाते हैं और डराते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऊंची है, ज्यादा है, मनोबल तगड़ा है और साथ ही साथ उनका चित्त मन शांत है, मजबूत है। कोरोना की इस भयावह स्थिति में मानसिक हालात को कैसे स्थिर रखें, जो बहुत जरूरी। अगर मन शांत और स्वस्थ है तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, इसमें गंभीर रोग भी शामिल होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन के जरिए या किन अन्य माध्यमों से आप अपने मन को एकाग्र और स्थिर कर सकते हैं, कैसे भय से मुक्त और आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को इस समय पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखना हमारे लिए बहुत जरूरी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम की, और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ में आज पुलतुषी चक्रवर्ती जी हैं, जो कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कोच हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और ये हम सब के लिए एक सौभाग्य होगा कि इस समय हम उस परिस्थिति से निपटने में आपका गाइडेंस लें जिससे हर कोई जूझ रहा है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चक्रवर्ती, इस समय जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। इस समय मन पर भी प्रहार हो रहा है। शरीर पर तो जो प्रहार है तो है ही, लेकिन हर परिस्थिति का मन पर गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए मन को एकाग्र और मजबूत करना ये बड़ी चुनौती। कैसे करें ये? बहुत ही आसान तरीका है। मन को जब हम विचलित होते हैं, और वो विचलित होने का जो तरीका है, जब हम आंखों से देखते हैं ऐसी स्थिति जो कि हम दिन भर में ऐसे चैनल्स या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें हम देख रहे हैं कि ये परिस्थिति क्या है, या ऐसी बातें जो हम सुन रहे हैं, तो सबसे आसान है कि आप कुछ पल आंखें बंद करके शांत होकर एक म्यूजिक के सहारे आप अपने सांसों के साथ अगर एक हो जाते हैं और वर्तमान में रहते हैं। पुराना जो भी आपका मन जो कह रहा है कि इतने केसेस हो चुके हैं या आने वाले समय में ये हो सकता है, तो ना ही विचार फ्यूचर का हो ना ही पास्ट का हो, केवल वर्तमान में अगर हम अपने स्वाभाविक, इसमें कोई भी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, खींचतान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सांसों के साथ आंखें बंद करके स्थिर सुखासन में बैठ के अगर ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, ये बहुत ही सरल तरीका है। इसमें कोई मंत्र नहीं, आपको किसी का भी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने आप के साथ कुछ पल अगर बैठ जाते हैं, और जब जब आपको अगर ये परेशानी या डर सताए, तो आप अगर आंखें बंद करके शांत मन से सांसों के साथ होते हैं, तो आप इस परिस्थिति से बार बार बाहर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके ऊपर हम प्रयोग भी पिछले 1 साल से हम कर ही रहे हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती, इस समय आस्था पर या विश्वास जो होता है ना, विश्वास खुद पर, विश्वास उस ताकत पर जिस ताकत से समूचा संसार चलता, विश्वास उन व्यवस्थाओं पर जिनके भरोसे हम रहते हैं, ये जो विश्वास है ना, इसकी नींव थोड़ी सी डगमगा रही, और यहीं से एक मन में भय का या आने वाली परिस्थिति को लेकर हम क्या करेंगे, इस तरह के संशय का एक जन्म होता है। तो ये विश्वास बना रहे, ये बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हिल रहा है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। क्या इस समय अपने विश्वास को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए किया जाए? सबसे पहले तो आप ऐसे जगह अपने मन को लगाएं, जैसे आप बहुत सारे मूवीज देख सकते हैं। बहुत ही ऐसे पल को आप, अभी हम सब अगर घर पे हैं तो आप अपने बच्चे और परिवार के साथ में, और ये देखना बंद करना है कि कितने केसेस क्या चल रहा है। उसकी जगह आप अच्छी मूवीज, अच्छा कोई प्रोग्राम देख सकते हैं। नेचर में थोड़ा सा टाइम, अगर आपके घर में अगर गमले वगैरह है या गार्डन है, तो थोड़ा समय अगर नेचर में आप बिताते हैं, सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अगर आप सनराइज को देखते हैं, सनराइज से भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये पूरा जो चल रहा है, इसमें केवल आपके अंदर का जो डर है, वो डर तब होता है जब आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती है। तो आप डाइट, अपना फ्रूट डाइट, प्योर वेजिटेरियन फ्रूट डाइट ले सकते हैं, और साथ में आप अगर मन ना हो तो आप केवल फ्रूट जूस वगैरह लेके आपके अंदर में एनर्जी जो है, जो डाइजेशन में ज्यादा खर्च होती है, और ज्यादा से ज्यादा जब हम डर में रहते हैं, उसको फ्लाइट एंड फाइट मोड कहा जाता है। रिसर्च कहता है कि जब आप डर में रहते हैं
तो आपकी एनर्जी खपत और आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डाउन होता है। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के सन गेजिंग करते हैं और दिन की शुरुआत ये आंखें बंद करके आप थोड़ी देर भी अगर उम्र है आपकी 30 साल तो 30 मिनट आप बस आंखें बंद करके बैठे और सन गेजिंग करते हुए नेचर में बैठ के और थोड़ा बहुत आप पानी पी के अगर बैठे 1 घंटे के लिए या आधा घंटा जो भी जितनी अगर आपकी उम्र है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक अद्भुत एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। और ये आप सनसेट के समय भी आज शाम को कर सकते हैं। अपने बालकनी में बैठ जाए और आराम से आंखें बंद करके एक मधुर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल संगीत आप शुरू कर सकते हैं और इसके सारे आप बैठ जाएं और धीरे धीरे जब आप हर दिन ये प्रयास करते हैं और आप ऐसे कट डाउन करेंगे चीजों को जिनको देख के आप परेशान होते हैं, उसकी जगह आप कुछ मनोरंजक चीजें देख सकते हैं जिससे आपको मन को एक पॉजिटिविटी का एहसास हो। तो आप देखेंगे कि बाहर की एनर्जी जो आप मिस कर रहे हैं, जो लूज कर रहे हैं, वो खत्म होगा और आपको इनपुट एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे आप खुद अपनी इम्यूनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार से आप नहीं जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। डरने की कोई भी बात नहीं है और मन शांत रहेगा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बरकरार रहेगा और आपको कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है। जी, कहते हैं कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपकी सोच बनती है, जिस तरह आपकी सोच होती है वो होता चला जाता है। कहते भी है ना कि जैसा आप विचारते जाएंगे, नकारात्मक विचार अगर आपके जहन में आएंगे तो जाहिर तौर पर आपकी पूरी लाइफस्टाइल में वो नकारात्मकता असर दिखाना शुरू कर देगी। और इस समय जैसा आपने कहा कि हमको आंकड़ों से या बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरों से दूर रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव खबरें हर जगह हैं, मोबाइल में, टेलीविज़न पर, इंटरनेट के ऊपर, जहां कहीं आप जाएंगे, वेब पर जहां आप जाते हैं आपको अपनों के खोने का डर, उनके खोने का समाचार या किन्हीं आंकड़ों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे वक्त में ये जो अनजाना सा भय है, इस अनजाने भय से अपने आप को मुक्त कैसे रखना है? देखना पड़ता है व्यवस्था में, लेकिन अलग कैसे रहें, डिसएसोसिएट कैसे हो, डिटेक्ट कैसे हो? देखिए, न्यूज जो भी आपको देखना है वो एक पॉजिटिव जानकारी के लिए आप यूज करिए। आप ये आंकड़ों को चेक करने के लिए ना करें। और जो आपने कहा जैसा अन्न वैसा मन, यस, अगर हम एनिमल डाइट पे रहते हैं, प्लांट बेस्ड अगर डाइट पे रहते हैं तो हमारी जो डर की जो क्वांटिटी बोल सकते हैं या जो डर का जो इफेक्ट है वो कम से कम रहता है बजाय एनिमल्स। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो जानवरों में डर बहुत ज्यादा रहता है और अगर आप उसी को अपना भोजन का पार्ट बनाते हैं तो वो डर कहीं ना कहीं आप में भी ट्रैवल करेगा। बट जबकि प्लांट में वो हार्ट नहीं होता जिससे वो डर, प्लांट जब उनको हम लेते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा डर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है कि आप प्लांट बेस्ड फूड डाइट पे ज्यादा रहें तो आपके भीतर जो डर का जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, देखने, सुनने और खाने से ये एक्सटर्नली है और जन्मजात भी हमारे भीतर बहुत सारे डर होते हैं। लेकिन कम से कम अभी जो हम कर सकते हैं वो हम ऐसी चीजों से कम मोबाइल आपको देखना है तो देखिए, लेकिन जब आप खुद बहुत ज्यादा डरे हैं तो उस समय और न्यूज देख के आप उसमें परेशान ना हो कि और क्या चल रहा है। आप उसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी सुबह सुबह आपको क्या चीज से पॉजिटिव आपके भीतर, क्योंकि जो आहार है वो केवल खाने से नहीं, आपके सुनने और देखने से भी है। तो पॉजिटिव आहार लेना है तो देखना है। और जब तक आपको लग रहा है बार बार कि मैं इसको देखने से परेशान हो रहा है तो थोड़ा सा अपनी संकल्प शक्ति आपको बढ़ानी है, क्योंकि आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हो रहा है उसको और रोकने के लिए आप केवल अपनी मदद कर सकते हैं और अपनी मदद के लिए है कि आपका मन शांत हो। आपके भीतर अगर प्लांट बेस्ड डाइट आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो और उससे आपको जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा से आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। अगर आपको मदद ही करना है तो आप बार बार सोशल मीडिया में रह के मदद नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह आप कुछ पॉजिटिविटी फैलाकर आपके को खत्म कर और आप अपना डर अगर ओवरकम करेंगे तभी आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात आपने अभी बातों बातों में कही है कि जिन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिस पर हमारा वश नहीं होता, डर वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप किसी वाहन में बैठे हैं साइड में या पीछे तो जाहिर तौर पर आपके हाथ में अगर कंट्रोल नहीं तो आपको वहीं से भय लगना शुरू हो जाता। मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे हैं, मौत के आंकड़ों पर नियंत्रण नहीं है, व्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं है, अनिष्ट पर नियंत्रण नहीं है। क्या ऐसे में जिस किसी भी माध्यम पर आपका भरोसा रहा है, जिस किसी ईश्वर में, पंथ में, धर्म में या गुरु में आपका विश्वास रहा है, क्या उन पर हालातों को छोड़ देना मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए इस समय ठीक है?
देखिए, आप घर बैठ के आराम से दिन भर में आपके भीतर की ऊर्जा, जो आपके भीतर की जो गुरु है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं समय समय पे, क्योंकि आपके भीतर भी असीम ऊर्जा है। वही ऊर्जा, वही माइंड पावर हमको बताती है कि हम जो सोचते हैं वो सोच हम साबित कर सकते हैं, वो हमारी जिंदगी बना सकती है। जो सोच आपको ये मजबूर कर रही है कि हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? अगर आपने अपनी सोच बदल ली कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों पे, अपने नियंत्रण पे रख सकता हूँ, आप अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में रखने का कोशिश कर सकते हैं। और उसके लिए आपके भीतर का जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, हमारा अभी साइंस प्रूव कर चुका है, हमारा ब्रेन में, माइंड में इतना पावर है कि आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। आप पूरी तरीके से अपने बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। ये जो है साइंस, जो है ये एपिजेनेटिक्स का एक साइंस है, जिसमें आप जिस परिस्थिति को अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं, तो आपके अंदर के पूरे सेल्स में वो बदलाव शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस साइंस में, जो कि एपिजेनेटिक्स का पार्ट है, कि आप दिन भर में अगर अपनी इनर से सारे सेंसेस को आप अपने भीतर समेट लेते हैं, तो आपकी एनर्जी जो लूज हो रही है वो बाहर ना जाकर आपके भीतर की ऊर्जा को जगाएगी। और आप ऑफ कोर्स अगर आपको किसी से इंस्पायर्ड है, आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसा करें कि आप अपने भीतर केवल अपने सांसों के साथ ब्रेथ एनर्जी, ये बहुत ज्यादा कारगर हो रही है, क्योंकि ब्रेथ जो है, सांस जो है, हमारे मन और हमारे आत्मा को जोड़ते हुए, बॉडी को जोड़ते हुए, माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों को जोड़ते हुए हमारे साथ रहती है। तो जब आप ब्रेथ एनर्जी को एक्सेस करते हैं, आप उस एनर्जी से जुड़ते हैं, तो आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जो ऊर्जा हम लूज कर रहे थे डर से, बार बार सोच के, बार बार देख के, वो ऊर्जा खत्म होनी शुरू होती है, और आपके भीतर एक अद्भुत अटूट विश्वास। और ये प्रैक्टिस आप 40 दिन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हर दिन आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और इसके लिए कोई भी आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बाहरी किसी चीज को, न माला जपना है, न नाम से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने सांसों को आंखें बंद करके देखते रहिए। और जो मैंने कहा कि सन गेजिंग, और साथ में जो अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अपना नेचर में टाइम स्पेंड, अच्छा वाटर थेरेपी भी आप कर सकते हैं। जब भी आप पानी पिए तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि जब हम वाटर थेरेपी करते हैं, पानी को हम जब इस प्रकार से सोच के लेते हैं, बिकॉज हमारा बॉडी जो है लगभग 70% हमारी बॉडी में पानी है, तो हमारी बॉडी को हम जैसा इमोशंस देंगे, जैसे विचार देंगे, हमारा बॉडी वैसा रिएक्ट करता है। तो जब आप पानी वैसा दिन भर में जब भी पीते हैं, ये उनके लिए भी कारगर है जो ऑलरेडी अफेक्टेड भी है, तो उनको घर में ही रह के घबराने की जरूरत नहीं है। आप वाटर थेरेपी से भी अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये पानी मेरे को बिल्कुल स्वस्थ रख रहा है, मेरा इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ा रहा है, तो वैसा ही इफेक्ट आपकी बॉडी में होगा। और ये रिसर्च ऑलरेडी सारी जगह आप सर्च कर सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है। डॉक्टर इमर्टो मोसारो जो है, उन्होंने इस पे पूरा रिसर्च करके बताया हुआ। तो ये सारा चीज हम अभी यूज कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत आसान टिप्स हमको हम बता रही हैं डॉक्टर साहब कि कैसे आप पॉजिटिविटी को अपने भीतर आत्मसात करें, और ये सकारात्मकता आपको बाहर की सारी नेगेटिविटी से, जो इस वक्त चारों तरफ आप वातावरण में महसूस कर रहे हैं, इससे बचा सकती है। पूरे दिन को डिजाइन करने के कुछ बेहद आसान टिप्स हम डॉक्टर साहब से लेंगे। तो ध्यान से बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं, सोच से बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं। जब चारों तरफ नकारात्मकता है तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें? हमारे साथ आज डॉक्टर पुलतुषी चक्रवर्ती हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कोच। और ऐसे कोच जब साथ हों तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पूरे दिन को सिंपली कुछ 4-5 आप टिप्स, हालांकि आपने बीच बीच में बताए हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन ऐसे जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टर या शुरुआती तौर पे जिन्होंने अभी तक कुछ ना किया है, वो भी इसे आसानी से कर सकें, जो अभ्यस्त हैं, जो पहले से कुछ करते आए हैं, वो क्या जोड़ सकते हैं, ये बताएं पूरे दिन के दरमियान। और क्या कोई इसका बेस्ट टाइम होता है दिन का जिसमें हम ये करें तो बेहतर हमें रिजल्ट मिले? जी, ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस हो, क्योंकि सांसें हमारे पास हैं, और इसमें कोई भी अलग से आपको इतनी देर सांस ऐसी लेनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, बस आपको उसको ही आंखें बंद करते हुए, आंखों से हमारी 80% एनर्जी बाहर जाती है, तो सबसे ज्यादा हम आंखों से लूज करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो हमारी भीतर हमारी ऊर्जा वापस आने लगती है।
और हाथों और पैरों को भी हम इस प्रकार से क्रॉस करके आराम से बैठ सकते हैं स्थिर सुखासन में, जो कि पालती मोड़ के आप आराम से घर परिवार में कहीं पे भी, चाहे वो चेयर हो, कहीं पे भी बैठ के आप ये कर सकते हैं। और सुबह उठते साथ अगर अपने बेड पे ही अगर आप ये करते हैं तो उस समय हमारे अंदर में हमारे माइंड में जो इतना विचारों का समूह है वो बहुत कम रहता है। स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जो अर्ली मॉर्निंग है उस समय जब आप आंखें बंद करके शांतपन से बैठते हैं ध्यान की अवस्था में, तो आपको विचार से जो जूझना रहता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, विचारों से आपको कोई विरोध नहीं है। आपको जब भी विचार आते भी हैं तो आप वापस उसको बार बार उसको अपने ब्रेथ के साथ आप लोग आ सकते हैं। और इसीलिए हमने मधुर संगीत, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप दिन भर में जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं उसी प्रकार मॉर्निंग में एक बार आपने ले लिया, कुछ देर बैठ गए। आफ्टरनून लंच से पहले अगर आप आधा घंटा पहले आप लेते तो आप देखेंगे, और जो पानी मैंने कहा उसके साथ तो आपकी इम्यूनिटी और जो आप अन्न ले रहे हैं तो उसमें भी वो एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम जब हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है, हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा फूड या ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो लंच के पहले अगर आधा घंटा पहले आप ये करते हैं, और रात को अगेन सोने से पहले, और इसमें मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगी कि अभी आप घर पे ही अगर है तो आप नाइट गेजिंग कर सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं, मून गेजिंग कर सकते हैं। उसमें जब आपको मून से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है नाइट में। अगर आप गेज करके फिर अगर मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेट करते करते आप अगर नींद में जाते हैं तो आप देखेंगे जो माइंड में अगर आपने डाला कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि नींद से कुछ देर पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो आप जब पूरी तरह नींद भी नहीं और पूरी तरह जागृत भी नहीं है, ये दोनों की जो बीच की अवस्था है, उस समय जो आप अपने संकल्प में देंगे, जो अपने माइंड को आप जो कमांड देंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं अपने जीवन को बहुत ही उन्नत तरीके से जी रहा हूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता हूँ, और मैं अपने जीवन का खुद मालिक हूँ। जो भी आपको कमांड देना है वो आप कमांड अगर देते हैं मेडिटेशन में फिर से बैठ के, और उसके बाद जब आप नींद में जाते हैं तो अगले दिन आपको उसका इफेक्ट आपके पूरे सोच विचार सब कुछ में मिलेगा। वहीं पे अगर आप न्यूज देखते हैं अगर, और किसी भी प्रकार का ऐसा नेगेटिव कुछ बातें देखते हैं जो जिसमें आप फिर से डर गए और फिर सोने जाते हैं, इसीलिए सोने से मिनिमम 2 घंटे पहले आपको सारे गैजेट्स आपको ऑफ कर देना चाहिए और आराम से म्यूजिक पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, उसके साथ में फिर आप मेडिटेशन में बैठ के नींद में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एडवांस लोग जो है अगर उनको ये बैठना आ गया है, शुरू में 40 डेज जो है थोड़ा थोड़ा बैठने की प्रैक्टिस करना चाहिए, एटलीस्ट अपने उम्र के बराबर। जब आप इसको एडवांस तरीके से करना चाहते हैं और करने लगे तो दिन में 3 बार, और उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें जो कि आपको सोल साइंस, जो हमारा जो साइंस है, एनर्जी साइंस, किस प्रकार से हम सब एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, तो आप साइलेंस का भी इफेक्ट को समझ पाएंगे। तो जो एडवांस लोग हैं वो साइलेंस प्रैक्टिस अगर करते हैं, दिन भर में फोन कॉल्स कम लीजिए, बातचीत कम रखिए, और जितना हो सके कम से कम आप बात करेंगे तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, और देखेंगे कि आपके भीतर का जो इनर पावर है वो अपने तरीके से डेवलप हो रहा है, क्योंकि पूरी एनर्जी अब आपके पास है। तो अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी जो सिक्स सेंस है, आपको जो इनर पावर है, ये अभी साइंस ने प्रूव किया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है हमारे और भी सेंसेस को बढ़ाने में। तो एक तरीके से अगर आपको बीमारी हो भी जाती है तो भी आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं ये सेंसेस को बढ़ा के। तो यहाँ पे हमने पहले कट डाउन किया एनर्जी को जो हमारा लूज हो रहा है, उसके बाद हमने भरना चालू किया। जब हम आंखें बंद करके सांसों के साथ रहते हैं तो हम एक विचार शून्यता की अवस्था में जाते हैं, और इस विचार शून्यता में हमारे अंदर भरपूर एनर्जी, जो कि जिसको कहते हैं विश्व शक्ति ऊर्जा, ये ऊर्जा हमारे भीतर आती है। वैसे ये ऊर्जा खाने और सोने से हमें मिलती है, लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी ये ऊर्जा हमें जब हम आंखें बंद करके कॉन्शियस रहते हैं, मतलब वहां पे हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे अंदर हम सांस आ रही है और जा रही है। तो ये जब करेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी का प्रवाह होगा, और यही एनर्जी आपको 3 तरीके से, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, जो मेंटल हेल्थ है वो आपको स्टेबल करेगा धीरे धीरे, और उसके बाद आप अपने आत्मा, जो आपकी एनर्जी जिससे आपकी बॉडी चल रही है, वहां तक आप इसको पहुंच पाएंगे। तो एडवांस और बेसिक कोई भी इसको कर सकता है, बस अभ्यास के ऊपर है। अगर आपको बैठना आ गया, अगर शुरू में आपको विचार भी आ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, फिर से कट डाउन करिए, फिर से बैठिए, और इसको ब्रेक में कर सकते हैं।
और एनी टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, एनी प्लेस इज बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी यहाँ बैठना है, इतनी बजे बैठना है, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है दोस्तों। हम सब लाखों लोगों को हम ये करवा रहे हैं और पिछले 1 साल से बहुत लोगों को इससे फायदा मिल रहा है और अभी भी हम बहुत सारे लोगों को ये करवा रहे हैं जो कि इवन एडमिट भी है, वो लोग भी इसको करके पूरी तरीके से रिकवर हो रहे हैं। और हमें ये सोचना है कि एक साधारण बीमारी भी होती है तो हम अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो उसी प्रकार से आपको रेस्ट में रहना है। अगर इस प्रकार का आपको सिचुएशन आता भी है, डाइजेशन को आपको हल्का लेना है जिससे आपके पेट को कम समय लगे चीजों को पचाने में, तो लाइट फूड लेना है। 2-3 चीजें करने से ही आप पूरी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, मन को पूरी तरीके से शांत रखते हुए आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हर दिन आप प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतनी देरी करना है। आपको जितना ज्यादा आप करेंगे आपके भीतर उतनी ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होगा। यस, चलिए, तो ऊर्जा आपके भीतर ही है, सांसें आप लेते ही हैं, बस इन पर नियंत्रण और इनको देखने की आदत हमें डालनी है और इसकी शुरुआत आप अभी से कभी से भी किसी भी स्थान से कर सकते हैं। डॉक्टर पुलतश्री चक्रवर्ती, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कोच, ये स्वयं भी बता रही हैं कि कई लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है और प्रतिदिन इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी को बचाते हुए अपने पॉजिटिव साइड में उसे लाने की कोशिश करें और इसका लाभ आप अपने पूरे जीवन में और इस वक्त खास तौर पे से जो संकट का समय है इसमें महसूस कर सकते हैं। इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और जो आप अभी इस समय लोगों को पॉजिटिविटी दे रही हैं, जिस तरह से आप लड़ने की ताकत दे रहे हैं, ये अपने आप में कमेंटेबल है। बहुत धन्यवाद।